मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, मेरे आपके सामने रिजल्ट मेरा। पपीते की खेती करें। अब पपीते की खेती कौन कौन कर सकता है, कहाँ करें, कैसे करें? देखिए दोस्तों, जहाँ फ्लोराइड की बहुत ज़्यादा मात्रा है, चाहे कोई सा स्टेट हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ फ्लोराइड की बहुत ज़्यादा मात्रा, खारा पानी है, वहाँ आप पपीते की खेती करना असंभव है। वहाँ कर सकते हैं अगर आपके पास छोटी स्मॉल डिक्की हो, अपने घरेलू डिक्की हो, और बरसात का पानी आप स्टोरेज कर सकते हैं, तो आप पपीते की खेती कर सकते हैं। उसमें जो फ्लोराइड का पानी है उसको मिक्स करके आप चला सकते हैं, तो आपकी फसल सक्सेस हो जाएगी। और दोस्तों, मैंने ऑर्गेनिक पपीते की खेती की है पहली बार, मेरा एक्सपेरिमेंट है, आपके सामने है। मेरा कैमरामैन दिखाएगा मेरे पौधे, ये देख लीजिए, 4 महीने का ये मेरा प्लांट है। आज बराबर 4 महीने हुए हैं खेती करते हुए। और अब इसके फायदे और नुकसान बता देता हूँ, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। पपीते की खेती में 3 तरह के नुकसान है, उनसे बचना आपको, और बचना आपके हाथ में। पहली बात तो, अगर आपका एरिया का टेम्परेचर -0 हो गया, -0 डिग्री टेम्परेचर हम चालू करें, तो दोस्तों अगर -0 डिग्री टेम्परेचर आपके एरिया में आता है, तो मैंने जैसे कवर किया है, ये टनल क्लॉथ का कपड़ा है, इससे आपको कवर करना होगा। कब कवर ना होगा? अगर आप जुलाई अगस्त में पौधे लगाते हैं, तो आपको अगर आप जुलाई और अगस्त में पौधे लगाते हैं, तो नवंबर में आपको पहले इसको कवर कर देना होगा। अगर आप इस टेम्परेचर से बचा लिए, तो आपके पौधे सक्सेस है। और पौधों से कमाई क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज आपके चैनल के माध्यम सब जो भाई जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, मधुमक्खी पालन का काम करता हूँ दोस्तों मैं वैसे, और ऑर्गेनिक पे ध्यान देता हूँ, ऑर्गेनिक की खेती करता हूँ। ऑर्गेनिक सब कुछ है, पपीता भी जो मैंने की है ऑर्गेनिक की है, जैविक की है। ऑर्गेनिक मतलब जैविक खेती की है। तो दोस्तों, अब ये तो हो गई ठंड की बात। अगर आपका टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर गर्मी जाती है, तो आपको लू से बचने के लिए, गर्म हवा से बचने के लिए, पश्चिम की साइड में कुछ न कुछ आपको खड़ा करना होगा। या तो इस कपड़े को खड़ा कर दीजिए, या पानी के फुहारे चला दीजिए, या कोई बाजरा लगा दीजिए। कैसे आप कवर करते हैं, उसको कवर कर लिए, तो आप पपीता में बहुत बड़े सक्सेस हो सकते हो, और पपीता से बहुत मोटी कमाई कर सकते हो। बहुत मोटी का मतलब यह है कि एक पौधा आपको सक्सेस हो गया, तो 7 महीने बाद में एक पौधा 1000 रुपये आपको नेट कमाई देगा, आपका खर्चा निकाल करके। अब पौधा लगाना कौन सा है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पौधा लगाना दोस्तों, या तो मेरे से आप संपर्क कर लेना जब समय आएगा आपका लगाने का, अगर आपका जब भी मूड हो। रेड लेडी 786F1, रेड लेडी 786F1 ताइवान का पौधा है, ताइवान का बीज है। ताइवान से इंपोर्टेड किया जाता है, बहुत शानदार है। और अभयलिंगी है। अभयलिंगी का मतलब यह है कि इनमें नर और मादा का चक्कर बहुत कम है, इसमें सब मादा ही है, नर की संख्या कम है। अब इसके बाद में एक अपने इंडिया की, शायद झारखंड की कंपनी है, अब मेड इन इंडिया ही है, उसका नाम है VNR। उसमें VNR की जो पपीता है, उसमें अमीना और शबनम नाम के 2 वैरायटी है। एक का नाम अमीना और एक का नाम शबनम। दोनों ही सक्सेस है, लेकिन वो एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं है। वो इंडिया में बेचने के लिए बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? कि उसका छिलका फर्क क्या है, इसका छिलका पतला है, और रेड लेडी 786 जो ताइवान की पपीता है, उसका छिलका मोटा है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, बाहर विदेशों में जाती है, तो जल्दी से खराब नहीं होता। छिलका क्या है, मोटा है, इसलिए जल्दी खराब नहीं होती है, और उसका छिलका है पतला। ये मान लीजिए 1 क्विंटल एक पौधे से मिलेगी, तो वो आपको 70 से 80 किलो के बीच में मिलेगी। वो भी शानदार है, वो मेड इन इंडिया है, और ये ताइवान की है। तो दोस्तों, ये 2-3 तो बीमारी के बारे में मैंने बता दिया, और मैंने पपीता का एक्सपेरिमेंट किया है, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि शायद अगर मैं भाई ठंड से बच गए मेरे पौधे, तो मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा, तो वीडियो आपको और डालूंगा। क्योंकि दोस्तों, मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो काम मैं करता हूँ, जो मैंने काम किया, जो मैंने नुकसान और फायदा उठाया, उसका वीडियो बनाता हूँ। या नहीं कि लोगों को देख करके, किसी की नकल करके। ये मैंने कवर कर रखे हैं। 700 पौधे हैं, 2.5 बीघा राजस्थान के नाप से, सिक्कर डिस्ट्रिक्ट के नाप से मेरे पास जमीन है, और 2.5 बीघा में 700 पौधे लगाए हैं। 1 बीघा में 250 पौधे आते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, नाप भी बता दूँ, एक बीघा में 250 पौधे आते हैं। पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 6 फीट, और मेड़ से मेड़ की दूरी रखनी है 8 फीट। इस तरह आप लगा सकते हैं, और दोनों सीजन में लगा सकते हैं आप। अगर आप अभी लगाना चाहते हैं, तो आप जमीन तैयार कर लीजिए, फरवरी के लास्ट तक आपको पौधे लगाने हैं। और वैसे चौमासे में आप बारिश के समय लगाते हैं, तो जुलाई और अगस्त का महीना बहुत शानदार है, दोनों समय में लगा सकते हैं, और अच्छा फायदे वाला सौदा है। अगर दोनों मौसम से आपने बचा लिया, तो इसमें नुकसान नाम की कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। अब बेचना कहाँ, जहाँ आपकी नज़दीक मंडी लगती है, वहाँ आराम से बेच सकते हैं। और इसके भाव भी बता देता हूँ मैं।
कम से कम जब आप पौधे फल बेचेंगे, फल आपका तैयार हो गया, तो कम से कम का भाव पकड़ के चलो 20 रुपए किलो। ऊपर में तो ऊपर का भाव तो बताऊंगा, शायद आप हिसाब जोड़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बजट चला जाएगा। ऊपर तो 50-60 रुपए किलो तक भी बिकता है। लेकिन किसान भाई, किसान जो भी पैदा करता है वो कभी हाई रेट नहीं पकड़ता। मैं विशेष तौर से कोई चीज हाई रेट नहीं पकड़ता हूँ, क्योंकि हाई रेट आप लोगों को नहीं मिलती है। हो सकता है लक हो अपना मिल जाए, लेकिन उसको मानना नहीं चाहिए। आकलन वही करना चाहिए जो अपने सामने। 20 रुपए किलो में आप कहीं बेच सकते हैं, रिटेल या होलसेल दोनों में। तो देख लिया दोस्तों, एक पौधे से क्या इनकम है वो बता दिया। कौन कौन सी दवाई देनी है, किस समय लगानी है, कौन सा पौधा लगाएं, कौन सा बीज लगाएं, 2-3 चीज आपके सामने बता दी। अब पपीते के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट कर देना। आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई करूंगा, रिप्लाई में वीडियो बनाऊंगा, जो भी आपको जानकारी चाहिए। और मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि खेती, ये पपीते की खेती, जैविक खेती कीजिए। मुनाफे का सौदा है, अच्छा सौदा है। थोड़ा रिस्क की जरूर है, लेकिन रिस्क से हम बच सकते हैं कि थोड़ी कोशिश करेंगे तो रिस्क रिस्क उठाएंगे तो कहावत है, जो रिस्क उठाता है वो कमाता भी है। तो दोस्तों ये दोनों बात है। मेरी कई बात आपको अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप को कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई में वीडियो बना करके आपके पास जरूर पहुँचाऊँगा। नमस्कार।